पिताजी, पिताजी ये सब बातें छोड़कर आप मेरे सामने से हट मेरी जाओ। बात तो सुनिए। आज तुमने जो किया है वो बिल्कुल उचित नहीं किया अग्नि। मैं ये नाग चंपा पुष्प इस मायाविनी को कभी नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं। पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। अग्नि छोड़ो। पिताजी मेरी अग्नि, बात सुनिए कहा ना पिताजी। छोड़ो मुझे। पिताजी आप मेरी बात क्यों कहा नहीं ना मान छोड़ो रहे मुझे। हैं? ओ वीर पुरुष के पिताजी, ज्यादा होशियार मत बनिए। आपने मेरी सखी को रुलाया है। मैं आपको आसानी से जाने नहीं दूंगा। मेरी सखी को कष्ट पहुंचाकर कोई बच नहीं सकता है मुझसे। हट जाओ मेरे सामने से। ये क्या? ये नाग पिताजी पर आक्रमण करना चाहता है। पिताजी आप क्या सोच रहे हैं मैं जानती हूँ मंत्री महाशय। यही कि क्या झूठ बोलना है, कामिनी से क्या झूठ बोलना है, यही विचार कर रहे थे ना आप इस समय मंत्री महाशय। कोई लाभ नहीं, आज कोई झूठ आपको मेरे हाथों से बचा नहीं सकेगा। कंचन तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि वो अपने वश में नहीं है। तो अब इस बार आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि सत्य क्या है। आपके मुंह से सत्य सुनकर मैं अपने मन को संतुष्टि देना चाहती हूँ। बताइए मंत्री महाशय। कामिनी मैं कह रहा हूँ ना, कंचन झूठ बोल रहा है। हाँ, मैंने सच में कंचन को ज्योत्सना के बारे में बताया, किंतु कामिनी केवल कंचन को विचलित करने के लिए और कुछ नहीं, केवल विचलित करने के लिए। एक बात सोच कर देखो कामिनी, ज्योत्सना तुम्हारी शत्रु है और कंचन भी तुम्हारा शत्रु है। तुमने अपना प्रतिशोध ले लिया, किंतु मेरा क्या होगा? मेरी आंखों के सामने कंचन यूं ही खुलेआम घूम रहा है, ये मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए उसे ज्योत्सना की बातें करके याद दिलाना चाहता था। किंतु मुझे नहीं लगा था कामिनी वो इतना विचलित हो जाएगा। नहीं तो क्या मैं कुछ कहता। मैं आपकी बात समझ गई मंत्री महाशय, किंतु कंचन से कुछ भी कहकर कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं है? क्यों कामिनी? क्योंकि कंचन पूरी तरह मेरे वश में है। इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है उसके लिए मंत्री महाशय। आप कंचन को लेकर इतना चिंतित मत होइए मंत्री महाशय। कंचन इस समय मेरे वश में है, वो जैसा भी है उसे वैसा ही रहने दीजिए। इसका मतलब कामिनी ने पुनः कंचन पर जादू किया है, जिससे वो सब कुछ भूल गया और इसी कारणवश कंचन इतना विचलित हो गया था। किंतु कामिनी, तुम्हारी जादुई शक्तियां तो नष्ट हो रही हैं। क्या तुम ऐसी दुर्बल अवस्था में कंचन को संभाल सकोगी? आपसे किसने कहा कि मैं दुर्बल हो रही हूँ? जानता हूँ, क्षमा करना, गलती से मुंह से निकल गया वास्तव में। उस दिन मोहिनी महल के बाहर खड़ी चीख चीख कर कह रही थी, तभी सुना था। सोचा कि मोहिनी जानती है और मैं। ठीक है, अर्थात आपने बस सुना है, किंतु एक बात जानते हैं मंत्री महाशय, हमेशा दूसरों की हर बात सुनना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना? नहीं कामिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में मोहिनी उस दिन धीमी आवाज में बात नहीं कर रही थी। मैं सोच रहा था कि एक तो तुम्हारी शक्तियां दुर्बल होती जा रही हैं, ऊपर से तुमने वो भयनाग मोहिनी को दे दिया है। इन सब से मैं बहुत चिंतित हूँ कामिनी। मैं कभी तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हुआ और आज भी नहीं हूँ कामिनी। उल्टे तुमने कंचन को पुनः अपने वश में कर लिया है। मैं तो इस बात से चिंतित हूँ। तुम्हारी दुर्बलता मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कामिनी, बेहद प्रसन्नता की। मंत्री महाशय, क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? आपको पता नहीं है, कामिनी के लिए शक्तियां ही सब कुछ है। कामिनी जानती है कि कैसे शक्तियों को प्राप्त किया जाता है।
यदि मेरी शक्तियां नष्ट हो भी रही हों, तो अपनी उन शक्तियों को वापस प्राप्त करने का उपाय भी पता है मुझे। देखा ना आपने? कंचन को अपनी आंखों से देखा ना आपने? और मोहिनी? मोहिनी को अपना दंड मिल रहा है। अब देखिए मंत्री महाशय, कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, विशेषकर प्रश्न शक्तियों का हो तो। किंतु मैं केवल बैठा बैठा देख नहीं सकता। मुझे तुम्हें किसी भी प्रकार रोकना ही होगा कामिनी। शांत हो जाओ जयनाग। बिल्कुल भी नहीं सखी। आज इस वीर पुरुष के पिता को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। कब से देख रहा हूँ, तुम्हें परेशान किए ही जा रहे हैं ये व्यक्ति। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जयनाग, ये हमसे बड़े हैं। हो सकता है इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन पर आक्रमण करोगे। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो भाई। लो मैं हट जाता हूँ। ये लड़की मायावी है, इस बात पर कोई संदेह नहीं। ये नाग इस लड़की की बात समझता है, इसके आदेश मानता है। शुक्र है, चलो बच गया। मुझे तो लगा था पिताजी और राजकुमारी के बीच युद्ध आरंभ हो जाएगा। किंतु सखी, ये व्यक्ति नाग चंपा पुष्प लेना चाहता है, तुम्हें भी हानि पहुंचाना चाहता है। ये तो ठीक बात नहीं है। जयनाग, ये चाहे जो भी करे, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को हानि पहुंचे। सखी ने मुझसे कहा है, किसी को हानि पहुंचाकर अपना स्वार्थ पूरा करना बिल्कुल उचित नहीं है। यदि हम इन्हें कष्ट देकर फूल ले भी लेते हैं, तो उससे हमारी सखी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगी, बहुत दुखी हो जाएगी वो। मैं तो इस पर वार करने वाला था, फिर भी ये मुझे बचा रही है। और किसके विषय में बात कर रही है ये? सखी? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की वैसी नहीं है। रुको अग्नि, मुझे पूछने दो। किंतु सुनो लड़की, किसके लिए नाग चंपा पुष्प लेने आई हो तुम, और क्यों? मेरी सखी के लिए। मेरी सखी के शरीर में मृत्यु विष चला गया है। यदि मैं समय रहते ये फूल लेकर नहीं जा सकी, तो मैं अपनी सखी को इसकी बातों से तो लगता है ये सच कह रही है। क्या मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है? कौन है तुम्हारी सखी? कहाँ रहती है? मुझे सब साफ साफ बताओ। रोहिणी को पुष्प देकर तुम अपना ही जीवन बचाओगे सोमेश्वर। और हाँ, अगर तुम आज नहीं समझोगे तो समय आने पर समझ जाओगे। किंतु तुम्हारी गलतफहमी के कारण कुछ हुआ तो खुद को क्षमा कर पाओगे। क्या हुआ बताओ? कौन है तुम्हारी सखी? बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। सखी, सखी मेरी सब कुछ है। मेरी माँ, मेरी मित्र, मेरा पूरा संसार। और आज उनका जीवन संकट में है। यदि मैं सूर्यास्त से पहले यह नाग चंपा फूल वहां नहीं लेकर गई, तो हो सकता है कि मैं अपनी सखी को हमेशा के लिए खो दूं। किंतु मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तुम मुझसे झूठ भी तो बोल सकती हो इस नाग चंपा पुष्प को ले जाने के लिए। आपसे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आपसे झूठ बोल भी सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर जादुई शक्तियाँ हैं। ऊपर से तुम अपने साथ इतना भयानक नाग लेकर घूमती हो जो तुम्हारी भाषा समझता है, तुम्हारी बात मानता है। इन सबको देखते हुए संदेह तो होगा ही मुझे। जयनाग बिल्कुल भी भयानक नहीं है।
वो तो मेरा मित्र है। ओ, वो सब तुम जानो, मुझे नहीं पता। किंतु ये सब बिल्कुल भी साधारण घटना नहीं है, इसीलिए प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं बताइए? मुझे नहीं पता कि आपको कैसे मुझ पर विश्वास होगा। वो तुम्हारी चिंता है, किंतु जब तक तुम मुझे विश्वास नहीं दिला देती, मैं ये फूल तुम्हें नहीं दे सकता। क्या करूं मैं कि कैसे विश्वास दिलाऊं इन्हें? पिताजी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। राजकुमारी के साथ कुछ हो गया तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तारा जीवित नहीं बच पाएगी। राजमाता, राजमाता, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। ये आपने बिल्कुल उचित नहीं किया। मैं इस जादुई चक्र से बाहर आकर ही रहूंगी और इसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तहस नहस कर दूंगी मैं। राजमाता, राजमाता! क्या करूं मैं? क्या करूं? भयनाग, 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 कहाँ हो तुम? ये क्या मालकिन, आप इस प्रकार बंदी कैसे बन गई? किसने किया आपके साथ ये? ये सारी बातें बाद में करो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे क्यों हट गए? अभी बताता हूँ मालकिन। सर्वनाश आरंभ किया जाए। बस, सब समझ गई मैं। राजमाता ने कोई ऐसी व्यवस्था की है ताकि तुम भी मेरी सहायता ना कर सको। किंतु अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूंगी मैं इस चक्र से? कौन मुक्त करेगा मुझे? तुम्हें जो करना है स्वयं ही करना होगा मोहिनी। तुम अपनी राजमाता से हार जाओगी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहना चाहते हैं आप? तुम अपनी राजमाता के विरुद्ध गई, इसलिए तुम्हारी राजमाता ने तुम्हें दंडित किया है। चाहे जो भी हो, अभी तो तुम छोटी हो ना। मैं अभी भी छोटी हूँ। हाँ, अब तुम्हारी राजमाता को तो यही लगता है, किंतु अब तुम्हें राजमाता के सामने प्रमाण देना होगा मोहिनी कि अब तुम छोटी नहीं हो, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। तुम्हारे अपने सिद्धांत हैं और तुम अपने निर्णय खुद ले सकती हो। वाह, मैं बड़ी हो गई हूँ, इस बात का भी प्रमाण देना पड़ेगा मुझे। होगा, होगा, होगा। तुम्हारी राजमाता यदि नहीं मानती तो उनके लिए प्रमाण देना ही होगा। मोहिनी, तुम्हें राजमाता को भी अब समझाना होगा कि आवश्यकता पड़ने पर तुम अपने निर्णय स्वयं ले सकती हो। मोहिनी, अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें स्वयं प्राप्त करना होगा। एक बात याद रखना मोहिनी, सीधी उंगली से यदि घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आशा है तुम समझ गई होगी। अब तुम्हें आगे क्या करना है। कामिनी, तुम अपनी शक्तियां प्राप्त करने पर तभी ध्यान केंद्रित कर पाओगी जब मोहिनी तुम्हें शांति से रहने देगी। मैं मोहिनी के द्वारा तुम्हें इतना व्यस्त रखूंगा कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। किंतु मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं अब मैं? ये क्या अभी भी समझ में नहीं आया?
ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें बता देता हूँ क्या करना है। ये तो रोने की आवाज है, पर कौन रो रहा है? ये तो मोहिनी की आवाज है। मोहिनी, आज तक मैंने कभी मोहिनी को इस प्रकार रोते हुए नहीं देखा। मोहिनी, राजमाता, राजमाता, राजमाता मुझे क्षमा कर दीजिए राजमाता। मैं जानती हूँ मैंने भूल की है। मैंने बहुत अनुचित व्यवहार किया है आपके साथ, इसलिए आपने मुझे दंड दिया है। किंतु विश्वास कीजिए मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी राजमाता। आज के बाद से आप जो कहेंगी मैं सब मानूंगी, और यदि आप चाहे तो आप मुझे और भी दंड दे सकती है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया। ठीक है, यदि तुम उचित व्यवहार करोगी तो मैं प्रसन्न हूँ। अब से मेरी हर बात मानोगी तुम। मुझे उद्दंडता बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि तुम मेरे अनुसार चलोगी तो तुम भी सुखी रहोगी और मैं भी प्रसन्न रहूंगी। कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने का साहस नहीं कर पाएगा। राजमाता, मैं आपको वचन देती हूँ राजमाता, आज के बाद से आप एक नई मोहिनी से मिलेंगी। अरे वाह, धीरे धीरे खेल आरंभ हो रहा है। कौन जीतेगा इस खेल में? सोमेश्वर बेचारा अनजाने में तारा को संकट में डाल रहा है। देख लिया ना क्या हुआ है मेरी सखी के साथ। आशा है अब आप मुझ पर विश्वास करेंगे। ये जादुई अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये अंगूठी मुझे बूढ़ी माँ ने दी है। बूढ़ी माँ? कौन बूढ़ी माँ? मैं जादू गांव में रहती हूँ, बूढ़ी माँ भी वहीं रहती है। और उस दिन नृत्य प्रतियोगिता वाले दिन इस अंगूठी की सहायता से ही मैं वहाँ से अदृश्य हो गई थी। विश्वास कीजिए, मैं स्वयं जादू नहीं जानती, मैंने स्वयं कोई जादू नहीं किया है। ये तो विचित्र बात है। जादू दिखाई तो दे रहा है, किंतु वो जादू ये लड़की स्वयं नहीं कर रही। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सूर्यास्त होने वाला है। यदि मैं फूल लेकर शीघ्र ही सखी के पास नहीं पहुंच सकी तो फिर तो मैं अपनी सखी को नहीं बचा सकूंगी। बहुत बड़े संकट में है मेरी सखी। आप मुझ पर दया कीजिए, मुझे ये फूल ले जाने दीजिए। दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए।
अब मुझे इस फूल की बेहद आवश्यकता है। मुझे चाहिए ये फूल। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मुझे ये फूल तोड़ने दीजिए। आप मुझे ये फूल तोड़ने दीजिए। पिताजी, क्या पिताजी नाग चंपा पुष्प तोड़ लेंगे? राजकुमारी की बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? पिताजी, पिताजी इसे नाग चंपा पुष्प दे दीजिए। आपने तो देखा ना ये कितने बड़े संकट में पड़ी है, फिर भी। अग्नि, मुझे क्या करना है ये मैं स्वयं तय करूंगा। दया कीजिए मुझ पे, ये फूल मुझे ले जाने दीजिए। देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। पिताजी, मैं अब नहीं बचा पाई सखी को। मैं नहीं बचा पाई अपनी सखी को। मैं नहीं बचा पाई। सखी, रोना बंद करो और खड़ी हो जाओ। कहा ना, खड़े हो जाओ। आप मुझे सच में ये नाग चंपा फूल दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम सत्य कह रही हो, इसीलिए दे रहा हूं। चलो, एक दिन के लिए मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और मुझे विश्वास है कि मेरा ये भरोसा तुम नहीं तोड़ोगे। जाओ, अब ये नाग चंपा पुष्प लेकर जाओ और अपनी सखी की रक्षा करो। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए सारा जीवन आपकी ऋणी बनकर रहूंगी। आप स्वयं भी नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। ठीक है, जाओ, शीघ्र घर जाओ। किंतु ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। वहां तुम्हारी बुढ़िया माँ, तुम्हारी सखी, इन सब से भेंट करूंगा और तभी पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। आप अवश्य आइएगा हमारे गांव। मैं सखी को, बूढ़ी माँ को, सबको आपके बारे में बताऊंगी। अब मैं जा सकती हूँ? चलो जयनाग। ईश्वर, वीर पुरुष के पिता को जितना बुरा समझ रहा था उतने बुरे नहीं हैं वो रोहिणी। मैंने इस लड़की को तो नहीं देखा था सरोवर के किनारे, जो सरोवर के पास मुझे तारा जैसी लगी थी। क्या वही इस लड़की की सखी? किंतु है कौन इसकी सखी? और उसे देखकर मुझे तारा की याद क्यों आई थी? क्या मुझे कोई भ्रम हुआ था या फिर आखिर बात क्या है? अब तुम विश्राम करो, मुझे कुछ आवश्यक काम है। आपकी तरकीब ने तो बहुत अच्छा काम किया मंत्री जी। ये क्या मोहिनी,
केवल मैं ही हूँ जो कामिनी को सबसे अधिक जानता हूँ, सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी तरकीब यदि काम नहीं करती तब तो समझ लो कोई भी कुछ नहीं कर सकता मोहिनी। मैं जानता था मोहिनी कि कामिनी से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है, केवल चालाकी ही वो सर्वश्रेष्ठ रास्ता है इस चक्र से निकलने का। अब एक बार जो मुक्त हो गई हूँ तो नहीं 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 मोहिनी नहीं, अभी क्रोध में आकर कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। शांत मस्तिष्क से तुम्हें सोचना होगा कि तुम कामिनी के समक्ष कैसे प्रमाणित करोगे कि तुम्हें केवल बंदी बनाकर रखना असंभव है। तुम अदम्य हो मोहिनी, तुम्हें दबाया नहीं जा सकता। राजमाता, अब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। इस बार कामिनी की नाक में नकेल डालकर नचाएगी मोहिनी। ऐसा नचाएगी कि कामिनी अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान ही नहीं दे पाएगी। सब प्रभु की इच्छा है। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, सूर्य तो अस्त होने वाला है। ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी ना। अब भूल सुधारने का कोई उपाय नहीं है पुत्री। तो अब क्या होगा? आपने तो बस मुझे बताया था नाग चंपा फूल कहाँ मिलेगा, किंतु कृष्ण नाग का रक्त वो कहाँ मिलेगा ये तो नहीं बताया था आपने। वो तो मैं लाना ही भूल गई। अब कैसे ये फूल हमारी सहायता करेगा? अब मैं क्या करूँ बूढ़ी माँ? अब मेरी सखी को अब नहीं बचा पाएंगी। जो हमारे पास ही है उसकी खोज कैसी? अधिक दूर नहीं, यहीं मिल जाएगा कृष्ण नाग का रक्त। यही कहीं है कृष्ण नाग का रक्त। हमारे आसपास कैसे है? ओ बूढ़ी माँ, आप इस समय पहेलियां मत बुझाइए। बताइए ना कृष्ण नाग का रक्त कहाँ मिलेगा? आप जहाँ से कहेंगी मैं वहाँ से लेकर आऊंगी। बताइए ना बूढ़ी माँ, बताइए। बताइए ना बूढ़ी माँ, मैं अपनी सखी को लेकर झट से जाऊंगा और शीघ्र ही रक्त लेकर आ जाऊंगा। बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। चलो। रुको पुत्री। बूढ़ी माँ, आखिर आप क्या करना चाहती है? देर हो रही है हमें। रुको रोहिणी, इतनी किस बात की शीघ्रता है? ये क्या कर रही है बूढ़ी माँ आप? ओ बूढ़ी माँ, ये कैसे हो गया? कृष्ण नाग के रक्त पड़ने पर नाग चंपा खिल उठता है, विष का प्रभाव मिट जाता है, प्राण जी उठते हैं। धीरे धीरे सब कुछ मेरे नियंत्रण में आता जा रहा है। कंचन और मोहिनी को मैंने पुनः अपने वश में कर लिया है। अब मुझे दूसरी ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। प्रक्रिया बहुत कठिन है,
किंतु इस कठिन प्रक्रिया के माध्यम से ही मुझे उस वस्तु को प्राप्त करना होगा जो मुझे मेरी खोई हुई शक्तियां लौटाएगी। हे श्वेत नाग शक्ति, जागृत हो, मेरी पुकार सुनो और मेरे पास आओ। जागृत हो, जागृत हो। कामिनी, कामिनी, ये क्या किया आपने? कामिनी, कामिनी। क्यों प्रवेश किया इस समय मेरे कक्ष में? मुझे क्षमा कर दो कामिनी। तुम्हारे किसी भी कार्य में बाधा डालने की मेरी मंशा नहीं थी, पर मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता क्यों, नहीं ऐसा था। क्या हुआ है? कामिनी, चलकर एक बार देखो मोहिनी ने क्या किया है। मोहिनी ने क्या कर दिया? कामिनी, अभी बातों में व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। आओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी आओ। सखी, आंखें खोलिए ना सखी। ये देखिए, मैं आ गई आपके पास, देखिए ना सखी। सखी, रोहिणी, सखी, रोहिणी कहाँ है? यही हूँ मैं सखी, यही हूँ, आराम से। सखी, 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 सखी। पागल लड़की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रो मत। पागल लड़की, मैं ठीक हूँ रोहिणी, सखी, रो मत। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बताइए? आपको मैंने कितनी बार मना किया था दूर से ही, आपने आखिर वो पानी क्यों पिया? तुम्हें अब कोई कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही ना? नहीं बूढ़ी माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे हुआ क्या था? आप सरोवर का विषैला पानी पीकर अस्वस्थ हो गई थी सखी। हाँ, मुझे याद आ गया, लेकिन उस सरोवर के पानी में विष मिलाया किसने? पता नहीं सखी, कोई वहाँ आकर उस सरोवर में विष मिलाकर गया था। मेरे पक्षी मित्रों ने देखा था उसे, किंतु वो लोग इतने भयभीत थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन मैं बची कैसे? रोहिणी तुम्हारे लिए नाग चंपा पुष्प लेकर आई। उसी पुष्प ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने में सहायता की। रोहिणी, बूढ़ी माँ क्या कह रही हैं? बूढ़ी माँ ठीक कह रही है, किंतु मैं ये नाग चंपा फूल नहीं ला पाती। यदि वो व्यक्ति मेरी सहायता नहीं करते तो मुझे इसे दिया नहीं होता। तो तुम्हें ये फूल किसने दिया? हाँ, उन्होंने सहायता नहीं की होती तो मैं शायद ये फूल लाकर आपको बचा नहीं पाती सखी। आपको इस विष से मुक्त नहीं कर पाती मैं। लेकिन तुम्हारी सहायता की किसने? हमारे अलावा तो तुम किसी को भी नहीं जानती। जिसके साथ तुम्हारा जीवन एक अनजानी डोर से बंधा है, उसी ने तुम्हें बचाया है, बड़ी कठिनाई सहकर। पिताजी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिताजी, मैंने तो आपको सब कुछ। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मैंने तो तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया अग्नि, किंतु पिछले कुछ दिनों से तुमने मुझे महसूस करवा दिया है कि मैं तुम्हारा अपना नहीं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? और इसीलिए मैं स्वयं को शांत रखने का प्रयास कर रहा हूं। पिताजी, आप मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं?
कह रहा हूँ, हाँ कह रहा हूँ मैं। जब पुत्र अपने पिता से इतना सब कुछ छुपा सकता है तब तो पिता भी मान सकता है कि वो तुम्हारा अपना सगा कभी नहीं बन पाया। पिताजी एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। सुनूंगा अग्नि, अब मैं सब सुनूंगा, किंतु तुम्हारे मुंह से नहीं, उस लड़की के मुंह से। पिताजी मैं आपको सारी बात बताना चाहता था। तुमने बहुत गलत किया अग्नि, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। विश्वास यदि एक बार टूट जाए तो फिर पुनः नहीं जुड़ पाता अग्नि। पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पिताजी क्या करूं अब मैं? पिताजी का विश्वास पुनः कैसे अर्जित करूं मैं? क्या बात है रोहिणी, किसने तुम्हें ये नाग चंपा का फूल देकर सहायता की? नाम क्यों नहीं बताती, बताओ। ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई सखी, मैं तो उनका नाम ही पूछना भूल गई। हाँ पुत्री, ये तो सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कम से कम तुम उन्हें धन्यवाद तो कह सकती थी। उन्होंने फूल दिया और तुम लेकर आ गई। हाँ सखी, भूल तो हुई है। वास्तव में उस समय चिंतित थी तो ध्यान ही नहीं गया। बूढ़ी माँ ने मुझसे कहा था कि सूर्यास्त होने से पहले यदि मैं नाग चंपा फूल लेकर नहीं आई तो फिर मैं आपको बचा नहीं पाती, इसलिए हड़बड़ी में ध्यान ही नहीं आया मुझे। ऊपर से उस वीर पुरुष के पिता का तेज, वो तुम्हें पुष्प लेन थोड़ी दे रहे थे। उचित कहा। जानती है सखी, बड़ी अजीब घटना हुई। पहले उन्होंने स्वयं ही मुझे फूल तोड़ने से रोका, फिर बाद में उन्होंने स्वयं ही फूल मेरे हाथों में रख दिया। अद्भुत व्यक्ति था, उनका व्यवहार देखकर तो मुझे भी क्रोध आ गया था। समझ गई रोहिणी बेटी, समझ गई। पहले जिसने तुमसे शत्रुता की, बाद में वही तुम्हारा परम मित्र बन गया है ना? बिल्कुल उचित कहा बूढ़ी माँ। वो व्यक्ति ना बहुत अजीब था, क्या सोच रहा था मेरी समझ में ही नहीं आया। ऐसी ही एक व्यक्ति को तो मैं भी जानती थी। वो भी तो ऐसे ही थे, पहले गलतफहमियां पालकर शत्रुता की, फिर एक दिन वही परम मित्र बन गया, इतना अपना बना लिया कि। फिर क्या हुआ पता है सखी? उन्होंने स्वयं कहा कि वो जादू गांव में आकर आपसे और बूढ़ी माँ से मिलेंगे। एक काम कीजिए ना सखी, जब वो यहाँ पर आएंगे आप खुद ही उन्हें धन्यवाद कह दीजिएगा। वो ही सही होगा, स्वयं ही उसे धन्यवाद कहकर अपना ऋण उतार देना तुम। किंतु बूढ़ी माँ, उन्होंने तो ये कहा कि वो सच में जादू गांव आएंगे, किंतु क्या वो सच में आएंगे? किसने कहा नहीं आएगा? जिसे आना है वह तो आकर ही रहेगा रोहिणी बेटी। बूढ़ी माँ, इस बात का क्या अर्थ है? अर्थ कौन जाने। एक अनजान व्यक्ति के विषय में ऐसी बात क्यों कही बूढ़ी माँ ने? कौन है वो? किंतु अब जानती है बूढ़ी माँ, मुझे ना एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। नाग चंपा फूल को खिलाने के लिए कृष्ण नाग का रक्त चाहिए था, तो फिर मेरे रक्त से नाग चंपा फूल कैसे खिल गया? अरे बाबा, ये तो बहुत ही सीधी सी बात है सखी। वास्तव में कृष्ण नाग का रक्त। मैं ये कह रही थी, तुम लोग उस विषैले सरोवर के बारे में भूल रहे हो रोहिणी बेटी। देखो, तुमने सखी के प्राण तो बचा लिए, पर अभी भी कितने प्राणियों के प्राण संकट में हैं, भूल गई तुम? बताओ तो। सरोवर के जल में अभी भी विष मौजूद है, और वो विष भी तुम्हें ही दूर करना होगा। क्या कहने जा रहा था जैना? और बूढ़ी माँ ने बात क्यों घुमा दी?
अर्थात सखी और बूढ़ी माँ पुनः मुझसे कुछ न कुछ छुपा रही हैं। नहीं, मैंने सखी को वचन दिया है कि अब कभी भी कुछ पूछकर परेशान नहीं करूंगी उन्हें। मैं कुछ नहीं भूली हूँ बूढ़ी माँ। सरोवर के पानी को किस प्रकार विष मुक्त करना होगा बताया नहीं आपने। तो सुनो, नाग चंपा पुष्प जो विष से काला हो गया है उसे हाथ में उठाकर सरोवर के समक्ष जाना होगा। सरोवर के अंदर इसे डाल देना। देखना पुत्री, फिर विष का चिन्ह भी नहीं बचेगा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। शीघ्र ही जाती हूँ मैं। चलो जयनाग। चलो सखी, सरोवर के पानी को विष मुक्त कराते हैं। आती हूँ सखी, चलती हूँ बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, मैं क्या कह रही थी सुनो कि... तारा, अब तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा। जैसे जैसे रोहिणी के आत्म परिचय का समय नजदीक आएगा वैसे अलग अलग संकट भी आते रहेंगे। उसका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। तुमको सावधानी रखनी होगी। ओ कामिनी, क्या बात है मंत्री महाशय, मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ आकर तनिक देखो कामिनी। देखो, प्रलय का बीज प्रस्फुटित हो गया है। मोहिनी? हाँ राजमाता, मैं। आपने क्या सोचा? आप मुझे उस साधारण अग्नि चक्र में फंसा कर रखेंगी? गलत, बहुत गलत सोचा आपने। किंतु मोहिनी तो... अब मैं आपसे इतनी ज्यादा दूर चली जाऊंगी कि आप फिर मुझे कभी ढूंढ नहीं सकेंगी। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अब मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगी। नहीं, कहीं मत जाना। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। चलो भयनाग, मुझे यहाँ से बहुत दूर लेकर चलो। जैसी मालिक की आज्ञा। चलिए फिर प्रलय आरंभ किया जाए। मोहिनी मत जाओ। मोहिनी मेरी बात सुनो। मोहिनी! ओह! मुझसे दूर जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है मोहिनी। लौट आओ, कहा ना वापस लौट आओ। मुझसे दूर जा रही है कहकर मोहिनी कहाँ गई है? इस बार कामिनी की नाक में नकेल डालकर नाच नचाएगी मोहिनी। ऐसा नचाएगी कि अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने पर ध्यान ही नहीं दे पाएगी कामिनी। सब प्रभु की इच्छा है। अच्छा जयना, तुम कुछ कह रहे थे ना कृष्णनाग के रक्त के बारे में। मेरे संग नागों का क्या संबंध है? नागों से संबंध तो तुम्हारा अवश्य है सखी, नहीं तो सोचो मैं तुम्हें कैसे मिलता। और किसी को तो नहीं मिला मैं, है ना? मैं भी यही बात सोच रही थी, मुझसे नागों का क्या संबंध है। किंतु इस विषय में किसी से प्रश्न करूं तो सब मौन धारण कर लेते हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। तुम आ गई रोहिणी। तुमने कहा था इसलिए मैं यहाँ से हिला तक भी नहीं। किसी भी पशु पक्षी को यह पानी पीने भी नहीं दिया। इतना कड़क पहरा और कोई दे भी नहीं सकता। बहुत अच्छा किया तुमने। अब देखना सारे संकट टल जाएंगे। काश ऐसा ही हो। डर के मारे मेरी अवस्था खराब हो गई है। जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक कर दो रोहिणी, ताकि मैं भी कहीं जा सकूं। तुम तनिक शांत हो जाओ मन पक्षी, पहले काम की बात करने दो।
बेकार में समय नष्ट कर रहा है, डरपोक कहीं का। ए, अधिक मत बोलो। तुम क्या जानो छोटे पक्षियों का कष्ट? तुम तो विशाल हो ना। पुनः मेरे आकार को लेकर प्रश्न उठाया। मैं विशाल हूँ तो क्या इसका मतलब मुझे कष्ट नहीं हो सकता? उफ, तुम दोनों चुप रहोगे? सरोवर का पानी विष मुक्त करने में देर हो रही है। हाँ, उचित कहा। रोहिणी, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सरोवर के बीचों बीच ले चलता हूँ, वहाँ से तुम अपना काम कर सकोगी। हाँ, सही कहा तुमने। चलो ऐसा ही करते हैं। पानी का विष खत्म हो गया सखी, अब कोई डर नहीं है। अब ये पानी हर कोई जितना जी चाहे उतना पी सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। रोहिणी, ये जादू पुष्प तुम्हें कहाँ से मिला? अरे बाप रे, उसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है। मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत शूरवीर योद्धा था और वहीं वीर पुरुष, क्या नाम था उसका, साथ में उसके पिता भी थे। इस पुष्प के पीछे तो महाभारत हो गई, किंतु हाँ, यदि आज वो वीर पुरुष नहीं होता तो ईश्वर जाने क्या हो जाता। यही है वो नाग और यही है वो लड़की। तुम इतनी जल्दी इन्हें पकड़कर भी ले आए अग्नि? तुम्हारी जितनी प्रशंसा करूं कम है। अब क्या बताऊं मैं, अंत में उसी वीर पुरुष ने हमारी सहायता की। अपने पिता को इतनी अच्छी तरह समझाया उसने। जयना, अब तुम चुप हो जाओ। सारा दिन बस बक 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 करते रहते हो। बहुत रात हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे क्यों डांट रही हो सखी? मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ। सही गलत कुछ कहना ही नहीं है तुम्हें। तुम्हारी बकबक से मेरे सर में पीड़ा हो रही है। बहुत रात हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। मन पक्षी, अब मैं कल आऊंगी मायावन। कल बात करते हैं। रोहिणी को क्या हुआ है? रोहिणी का मन बदलते मौसम जैसा है। अभी तो मौसम ठीक है, पर कभी भी बारिश हो सकती है। कौन जाने रोहिणी के मन की बात। ठीक कहा तुमने। अरे बाबा, उस वीर पुरुष ने तो तुमसे मित्रता ही निभाई है, फिर उसके बाद की तो चिढ़ क्यों गई तुम? उफ, तुम लोग ना। नहीं, मैं उस योद्धा से अब कोई बात नहीं करूंगी और कोई संबंध भी नहीं रखूंगी। कहा ना मुझे घर जाना है, नीचे उतारो मुझे। आप मुझे बंदी बनाकर लाना चाहते थे, किंतु क्यों? मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ, तुम मुझे गलत मत समझो। वास्तव में मैं... इसका मतलब आप यहाँ मुझे झूठ बोल कर लाए थे? राजकुमारी ने मुझे भी नहीं समझा, मेरी कोई बात सुनी तक नहीं। और एक और पिताजी। इसीलिए कुछ दिनों में तुमने मुझे समझा दिया कि मैं तुम्हारे अपनों में नहीं आता। मेरे जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आज उन्हीं लोगों ने क्रोधित होकर मुझसे मुंह फेर लिया है और मैं...
अच्छा, पिताजी की बात तो अलग है। पिताजी मेरे हृदय में बसे हैं और हमेशा बसे रहेंगे, किंतु राजकुमारी, उसके लिए मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं? क्यों क्यों क्यों? अच्छा, राजकुमारी से मेरा ऐसा क्या संबंध है? तो क्या वो मेरे जीवन से हमेशा के लिए जुड़ गई है और पता ही नहीं चला? मैं इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूं? क्यों? नहीं, अब कोई गलती नहीं कर सकता। मुझे अपनी सारी भूल सुधारनी ही होगी, जितनी शीघ्र हो सके। प्रलय आएगा, अब प्रलय आएगा। कामिनी, ये सब क्या कर रही हो तुम? कोई मुझसे नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। कामिनी, तनिक शांत हो जाओ। कामिनी, तुम क्या ढूंढ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। मोहिनी का इतना साहस, उसने मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार किया, इसका दंड उसे भुगतना ही होगा। मोहिनी को दंड देने के लिए पहले उसे ढूंढना होगा। अगर वो नहीं मिलेगी तो किसे दंड दोगी तुम, कामिनी? मंत्री महाशय। कामिनी, शांत हो जाओ। कामिनी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मोहिनी अभी नादान बालिका है, उसके भीतर अभी तक कोई दायित्व बोध नहीं आया है और उसके हाथों में तुम विजयनगर के शासन का दायित्व देने वाली थी। कामिनी, मुझे पूरा भरोसा है मोहिनी तुम्हारा बना बनाया खेल किसी भी समय नष्ट कर सकती है, इसलिए सावधान रहना। कामिनी, मोहिनी तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो गई तो समस्या हो जाएगी, फिर तो तुम उस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पाओगी। कामिनी, मैं तो उसे ढूंढने का प्रयास कर ही रही हूँ, किंतु मिल नहीं रही। हाँ तो ढूंढो, वो इस कमरे में थोड़ी ना छुपी होगी, तुम्हारी आंखों के सामने ही तो वो। मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं जादुई आईना ढूंढ रही हूँ। केवल जादुई आईना मुझे बता सकता है कि वो लड़की कहाँ गई है, और मिल नहीं रहा। जादुई आईना मिल नहीं रहा। कामिनी, कहीं मोहिनी जादुई आईना अपने साथ तो नहीं ले गई? हो सकता है, हाँ हो सकता है। मोहिनी का इतना साहस, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पहले मैं मोहिनी को ढूंढूंगी, उसके बाद कोई दूसरा काम करूंगी। नहीं कामिनी, नहीं, इतनी आसानी से मोहिनी नहीं मिलेगी तुम्हें। शायद तुम भूल गई हो, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा शुभ चिंतक, इसलिए सारी व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली है। अब तुम मोहिनी को चारों दिशाओं में पागलों की तरह ढूंढोगी और भूल जाओगी अपनी शक्तियों के बारे में। सब प्रभु की इच्छा है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब कभी उससे नहीं मिलूंगी मैं, और उस योद्धा के बारे में कुछ सोचूंगी भी नहीं मैं। रोहिणी, ए रोहिणी, तुम यहाँ पर हो? क्या
क्या बात है रोहिणी? कल तुमने मुझे मायावन से भेजा था, उसके बाद तो तुम दिखी भी नहीं। अरे कल बहुत कुछ हो गया चंपा, इसलिए मुझे समय ही नहीं मिल पाया। अरे बाप रे, ऐसा क्या हुआ मुझे भी बताओ। ए रोहिणी, क्या तुम्हारी फिर से उस योद्धा से भेंट हुई थी? फिर से उसकी बात कर रही हो? तुम सबके पास उसके अलावा और कोई बात ही नहीं है ना? उसके सिवाय इस संसार में कोई है ही नहीं ना? अब क्या हुआ तुम्हें बोलो। खबरदार चंपा, यदि पुनः तुमने उस योद्धा का नाम भी लिया तो देख लेना तुम। अच्छा ठीक है, कुछ दिन पहले तुम उस योद्धा के सिवा कोई और बात नहीं कर रही थी और मैंने क्या बोल दिया तो दोष हो गया। हाँ हो गया। सुनो, आज के बाद कभी भी उस योद्धा का नाम मुंह पर मत लाना। यदि उसका नाम लिया ना तो। अच्छा बाबा ठीक है, सुनो ना, मेरे साथ मायावन चलोगी? मुझे वहाँ से कुछ फल तोड़ना है। हे ईश्वर, मायावन जाते ही यदि फिर से उससे भेंट हो गई तो? नहीं, आज मैं मायावन नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ तुम्हें रोहिणी? मैं मायावन नहीं जाऊंगी। क्या तुम मायावन जाने के लिए मना कर रही हो? ये बात बड़ी अटपटी सी लग रही है। अच्छा, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्यों? मेरे स्वास्थ्य को भला क्या होगा? सखी हमेशा कहती रहती है कि मैं सारा दिन मायावन में रहती हूँ, इसलिए आज मैं मायावन नहीं जाऊंगी। ए रोहिणी, ऐसा मत करो, चलो ना। मैं इतनी विनती कर रही हूँ, तुम जाओगी नहीं? ए रोहिणी चलो ना, चलो ना। ए रोहिणी, मैं तुम्हें इतनी बार कह रही हूँ, ऐसा मत करो ना, चलो ना मेरे साथ। कहाँ नहीं जाऊंगी चंपा। जहाँ प्रेम होता है, रूठना मनाना भी होता है। कैसे बचा पाओगी खुद को प्रेम के खिंचाव से? उससे जितना दूर भागोगी उतना ही पास बुलाएगा। मिलना तो होगा ही आखिर तुम दोनों लोगों का। ये हार इस प्रकार उड़ कैसे रहा है? सुनो, उस हार के भीतर क्या है आखिर? मुझे कैसे पता होगा? मैंने थोड़ी ही उड़ाया है उसे। तो फिर रोहिणी तुम जाओ मत। अच्छा, तुम इन पशुओं के साथ साथ किसी और से भी मित्रता कर ली क्या, जो दिखाई नहीं देता है? मुझे नहीं पता, मुझे देखने दो। ए रोहिणी जाओ मत। शायद मैं समझ गई रोहिणी, मुझे तो लग रहा है अवश्य कोई न कोई बड़ा संकट आने वाला है। देखो यहाँ खड़े रहे तो हम संकट में पड़ जाएंगे। ए सुनो ना, हम घर लौट चलते हैं। अरे रुक जाओ, इतना डरती क्यों हो तुम? रुको, ये हार उस ओर कहाँ जा रहा है? रुको, मुझे देखना होगा। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो ना रोहिणी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ? अच्छा होगा कि मैं भी यहाँ से भाग चलती हूँ। ये क्या? मैं तो फिर मायावन ही पहुंच गई। कितना भी सोचती हूँ कि मायावन नहीं आऊंगी, फिर वहीं पर पहुंच जाती हूँ। सब इस मालक के कारण हुआ है। वहाँ पर कौन खड़ा है? कौन है आप? आप यहाँ?
प्रणाम राजमाता। राजकुमारी मोहिनी नहीं मिल रही है। जहाँ से भी हो सके उसे ढूंढ कर लाओ। राजकुमारी को ढूंढना बेहद आवश्यक है। जैसा आपका आदेश राजमाता। और एक बात याद रहे, यदि तुम लोग राजकुमारी को वापस लाने में विफल रहे तो फिर तुम लोगों के प्राण मैं अपने हाथों से छीनूंगी। हम जैसे भी होगा राजकुमारी मोहिनी को वापस लेकर आएंगे। प्रणाम राजमाता। अच्छा, इसका मतलब मोहिनी को ढूंढने का प्रयास कर रही हो तुम, किंतु मैं तुम्हारा यह प्रयास बिल्कुल सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सारे के सारे रास्ते कांटों से भर दूंगा। एक के बाद एक सारे के सारे गांव मिटा दो बहना। तहस नहस कर दो इन सबको। नीचे लेकर चलो भैनाक। ये सारे लोग तुम्हें देखकर कितने भयभीत हो गए हैं, ये मैं और पास से देखना चाहती हूँ। मैंने तुम पर ही भरोसा करके उसे यहाँ पकड़ के लाने को कहा था। रुकिए, खबरदार अगर मेरे पास आए तो। आप जरूर मुझे पकड़ने के लिए आए हैं यहाँ अपने पिताजी के आदेश अनुसार। राजकुमारी, मेरी बात एक बार तो सुनिए। और क्या सुनाएंगे आप मुझे? मैंने आप पर भरोसा कर कर अपनी सारी बातें आपको बताई और आप अपनी गुप्त योजना के साथ मुझसे मिलते रहे। इतने दिन तक मुझे मायावनी समझते रहे। छी! तुम मेरी बात सुने बिना मुझे दोषी ठहरा रही हो। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जैसा। आपकी सारी बातें मुझे पता है और आपको बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। तुम गलत समझ रही हो राजकुमारी। नहीं, अब मैं सही समझ रही हूँ क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। अब सब दिन के उजाले की तरह साफ है एकदम। राजकुमारी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आपकी कोई बात मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। और एक बात समझ लीजिए, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। राजकुमारी, राजकन्या को ढूंढना कोई साधारण बात नहीं है। हम तीनों ओर फैल जाते हैं। याद रखना, राजकन्या जब तक नहीं मिलेंगी, राजमाता कामनी तब तक शांत नहीं होंगी। सही बात। अगर कार्य संपन्न नहीं हुआ तो हमारी जान चली जाएगी। सुना तुम लोगों ने? केवल इसी कारण से मैं इन पर यहाँ नजर रखता आ रहा था। राजकुमारी मोहिनी खो गई है और कामिनी उसे ढूंढने में व्यस्त रहेगी। यही सुयोग है। इसी समय हमें अपना काम करना होगा। हाँ, इस समय को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। और ये बात अभी गुरुदेव को बताने की जरूरत है। राजकुमारी, मेरा हाथ छोड़िए। राजकुमारी, ऐसे मत जाओ।
मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारी सखी कैसी है। खबरदार, मुझे रोकिए मत। आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, इसलिए मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। सखी कैसी है ये भी नहीं बताऊंगी मैं। राजकुमारी, एक बार मेरी बात का भरोसा करो। भरोसा? आपका? आपने सोचा कैसे कि मैं आप पर विश्वास कर लूंगी? क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। एक बात याद रखिएगा, एक बार भरोसा टूटने पर इतनी आसानी से जोड़ना संभव नहीं है। मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ दोस्त। जयनाग, मुझे अभी यहाँ से ले चलो। लेकिन दोस्त, मैं कह रहा था कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती जयनाग, मैंने कहा ना मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, तो फिर चलो। चलो। राजकुमारी, 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 तुमने मुझे गलत समझा। तुमने मुझे गलत समझा। Shit! राजकुमारी ने मुझे गलत समझा। मुझे राजकुमारी ने गलत समझ लिया, मेरी कोई बात नहीं सुनी। कैसे राजकुमारी को यह सब समझाऊं मैं? कैसे? और उधर पिताजी भी मुझसे नाराज होकर, लगता है जैसे मेरे सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या करूं? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सुनो सब लोग, तुम लोगों को अभी 2 तरफा शक्तिशाली तीर बनाना होगा। 2 तरफ शक्तिशाली तीर? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग किसी भी शत्रु के साथ दूर से और पूरी शक्ति से मुकाबला कर सको। यहाँ यदि कोई भयानक नाग आक्रमण कर दे तो उसके लिए भी तो तैयार रहना होगा ना हमें। जो आज्ञा गुरुदेव। ये तीर बहुत दूर तक निशाना लगा सकता है। मतलब तुम लोगों को सभी तीर एक जैसे ही बनाने होंगे जितना संभव हो। ऐसे ही बनाना, समझे? जी गुरुदेव, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। आशा करता हूं उस नागचंपा फूल के सहारे उस लड़की की सखी ठीक हो गई होगी। एक बार जादू गांव जाकर देखना होगा कि वो लड़की आखिर है कौन और उसकी सखी कैसी है। गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ हेमकांत, तुम इस तरह? एक विशेष बात बताने आया हूँ गुरुदेव, महत्वपूर्ण बात। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार विजयनगर पर मैं नजर जमाए हुए था। बस एक सुयोग, एकमात्र सुयोग की प्रतीक्षा में कि कब कामनी व्यस्त होगी और उस अवसर का उपयोग कर विजयनगर पर आक्रमण करके रानी माँ ज्योत्सना को छुड़ा लेंगे गुरुदेव। और वही समय आ गया है गुरुदेव। क्या हुआ हेमकांत? ऐसा क्या हुआ है? हाँ, हुआ है गुरुदेव। राजकुमारी मोहिनी महल से भाग गई है और कामिनी इस बात से परेशान है। इसी समय का हमें फायदा उठाना होगा, इसी समय का। लेकिन मोहिनी अभी कहाँ है जानते हो? वो नहीं जानता गुरुदेव।
लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार आती है कि यही विजयनगर पर आक्रमण करने का सही समय है। अग्नि कहाँ है? अग्नि, अग्नि, अग्नि कहाँ है गुरुदेव? हमें विजयनगर पर आक्रमण करने के लिए अग्नि की जरूरत है। हेमकांत, अग्नि नहीं जाएगा। अग्नि नहीं जाएगा तो फिर हम लोग कैसे लड़ेंगे? कहा ना अग्नि नहीं जाएगा। अग्नि के बिना हम विजयनगर पर आक्रमण कैसे करेंगे गुरुदेव? अग्नि ने जो किया है उसके बाद ऐसे काम में उसे कभी लेकर नहीं जाया जा सकता। पर यह भी सच है कि अग्नि के ना जाने से आक्रमण करना भी असंभव है। हेमकांत, हम विजयनगर पर आक्रमण नहीं करेंगे और ऐसा अवसर हाथ से जाने भी नहीं देंगे। ये कैसे होगा गुरुदेव? हम लोग कामिनी की मानसिक हालत का फायदा उठाएंगे। ज्योत्सना को चुपचाप आजाद करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है, वरना गुरुदेव अग्नि को साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? जिस चीज के लिए गुरुदेव ने अग्नि को 17 साल तक तैयार किया, उस लड़ाई से गुरुदेव पीछे हट रहे हैं। सुनो, तुम लोग सब यहां आओ। तुम लोगों को जो काम दिया है तुम लोग उसे ठीक से करोगे, समझे? हम लोग विजयनगर जा रहे हैं। एक काम है, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। अग्नि को तब युद्ध में ले जाएंगे जब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक रहेगा। उसके पहले बिल्कुल नहीं। बाघुराम, ओ बाघुराम, बाहर आओ ना। अरे कहाँ रह गए तुम? बाघुराम, तुम बाहर आओगे या भीतर ही रहोगे? बाघुराम। हालूम नहीं, मुझे लगता है कि सचमुच उम्र बढ़ रही है, वरना हवा में पेड़ के पत्तों की सरसराहट हो रही हो और मैं सोच रहा हूँ कि रोहिणी बुला रही है। मुझसे शायद कोई बहुत गुस्सा है ना? नहीं नहीं, बाघ का गुस्सा करना तो बेकार है रोहिणी। तुम मुझे चुटकी काट सकती हो क्या? क्यों? तुम्हें चुटकी क्यों काटूं मैं? नहीं, मतलब तुम तो बहुत दिनों से आई नहीं ना, इसलिए मेरा सारा दिन सोते हुए ही बीता है। अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो ये सच है या सपना, यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तुमने? सीखनी पड़ती है रोहिणी, सीखनी पड़ती है। जब जंगल में बाघों से ज्यादा नाग हो जाएं, तो ये बातें सीखनी पड़ती हैं। ओ बाघुराम, ये बताओ तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं जैना के साथ थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उस पर गुस्सा करोगे। वो तो हम सबका दोस्त है ना। देखो, तुम अगर ऐसे ही बातें करोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और इसके बाद मैं तुमसे मिलने कभी मायावन नहीं आऊंगी। जाओ। ये क्या बात हुई? किसका गुस्सा किस पर उतार रही हो? ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि किसी और के पाप का बोझ किसी और पे डाल देना। एकदम चुप, बकवास मत करो। तुम
तुम लोग कोई मेरे दोस्त नहीं हो, सब बस नाम के दोस्त हो। हलूम, अरे बाबा, गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मैं तो बचपन का दोस्त हूँ। रोहिणी अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं जानता कि मैं किसके हिस्से की डांट खा रहा हूँ तो मुझे बचाने में आसानी होती। बिल्कुल सही कहा बाघ भैया। रोहिणी का गुस्सा उस वीर पुरुष पर है, लेकिन उसने तुम्हारे सामने आकर अपना गुस्सा निकाल दिया। जयना, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई है आजकल। वही सोचा, समझ ही नहीं पा रहा था मैं ये गुस्सा। वीर पुरुष शायद वही है ना जिसके लिए तुमने मुझे भगा दिया था, हाँ है ना रोहिणी? सही कहा बाघ भैया, वही तो रोहिणी का मन का। नहीं मतलब मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझता। मैं तो उस योद्धा ने क्या किया है बताओ? रोहिणी तुम मुझे एक बार बताओ, मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊंगा कि मैं अहिंसक हूँ। आप क्या करोगे बाघ भैया? क्या करूंगा? एक बाघ हूँ तो उसका शिकार करूंगा और उसके बाद हलूम करूंगा। उसके बाद क्या होगा वही जाने। एक बात कहूँ बाघ भैया, वो वीर पुरुष बुरा आदमी नहीं है। कल बालुस्तान में उसी ने हमारी दोस्त की मदद की थी। ऐसा क्या? वही तो कह रहा हूँ, रोहिणी पर पत्थर गिरने से बचाया, नाग चंपा फूल तक उसी ने हमें पहुंचाया था। वो दोस्त है, अपने दोस्त को गलत नहीं समझना चाहिए। उसकी बात तुम्हें एक बार सुनना चाहिए था रोहिणी। सही तो कह रहा है ये, उस योद्धा ने तो हर समय मेरी सहायता ही की है। उसकी बात क्या सचमुच में एक बार सुन लेनी चाहिए थी। अरे चुप करो अब। उस योद्धा ने क्या तुम पर कोई जादू कर दिया है? तभी से तुम उसके बारे में बातें किए जा रहे हो। ओहो बाघ भैया, मुझ पर क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ कि रोहिणी। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे 2 दिन के लड़के, तुम रोहिणी को कितने दिनों से जानते हो? हाँ, कितने दिनों से जानते हो? अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो जरूर कोई न कोई कारण होगा। हलूम, वैसे ठीक किया कि बात नहीं मानी। तुम लोग क्यों झगड़ा करते हो? हलूम, मुझे पता है रोहिणी, जब इस योद्धा ने पीछा किया है तो जरूर उसके पास कोई ना कोई मकसद होगा। नहीं, मैं बताती हूँ। अरे बस बिना जाने सुने बेकार ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ वो योद्धा बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले दिन से ही वो मुझे पसंद नहीं आया। वो हमेशा ही रोहिणी के पीछे पीछे घूमता रहता है। हलूम, आप कुछ नहीं जानते। हलूम, अच्छा 2 दिन का ये जयनाग मुझसे कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता। हाँ कहूँगा। आप कुछ नहीं जानते, क्यों मुझसे बहस कर रहे हैं? वो फूल वीर पुरुष ही लेकर आया था, वो बहुत अच्छा है। आप कुछ भी नहीं जानते हो, मैं कह रहा हूँ ना। चुप करोगे तुम लोग? यहाँ भी झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सोचा था उस योद्धा के बारे में नहीं सोचूंगी, इसलिए यहाँ आई थी, और तुम दोनों उसी की बात कर रहे हो। समझ गई, तुम लोग अपनी लड़ाई खत्म नहीं करोगे ना? ठीक है, तुम लोग झगड़ा करो, मैं चली जाती हूँ। ये देखो रोहिणी, कहाँ जा रही हो? रोहिणी, आपने ही उसे गुस्सा दिलाया, अब बुला रहे हैं। तुम बिल्कुल चुप करो। तुम्हारे कारण रोहिणी गुस्सा हुई है। आपके कारण। मैंने सचमुच बहुत गलत व्यवहार तो नहीं कर लिया उस योद्धा के साथ? क्या हुआ मंत्री महोदय? इतने दिन क्या आप कामिनी के जाल में फंस गए थे? पिछली बार मेरे यहाँ आने पर समस्या हो गई थी ज्योत्सना। मोहिनी जान गई थी कि मैं उसका नागरथ लेकर कहीं गया था, इसलिए इतने दिनों तक यहाँ नहीं आ पाया था। तब तो आप बाल बाल बचे हैं। और मंत्री महोदय, विजयनगर में सब कैसे हैं? विजयनगर में सबको मैंने ऐसा व्यस्त कर दिया है कि खुद को छोड़कर दूसरों के पास जाने का समय उनके पास है ही नहीं।
मोहिनी मत जाओ। मोहिनी मेरी बात सुनो। मोहिनी, मैं कामिनी को जितना जानती हूँ उसे बहुत दिन तक आप रोक नहीं पाएंगे। आपको कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा रास्ता या फिर कोई दूसरी शक्ति ढूंढनी होगी मंत्री महोदय। ज्योत्सना, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा मंत्री महोदय, आपने कहा था कि कोई एक जादुई शक्ति है जो कामिनी के विरोध में काम कर रही है। हाँ, लेकिन वो तो उस शक्ति को आपको ढूंढना ही होगा मंत्री महोदय। मेरा मन कह रहा है वो शक्ति हमारी मदद करेगी। कामिनी को हराने का और कोई रास्ता नहीं है मंत्री महोदय। लेकिन उसे ढूंढने कहाँ जाएंगे? वो तो हाँ ज्योत्सना, मैं तो भूल ही गया था। और एक उपाय है, एक और उपाय है ज्योत्सना। उपाय? कैसा उपाय मंत्री महोदय? कैसा उपाय मंत्री महोदय? मंत्री महोदय, आपके हाथ में क्या है? ये तो शायद आईना है, लेकिन मंत्री महोदय आप आईना लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये जादुई आईना है ज्योत्सना। जादुई आईना? लेकिन मंत्री महोदय ये क्या है? इस आईने से जिसको देखना चाहोगे उसे देख सकते हैं। तुम जिसकी बात कर रही हो उसे इस आईने से एक बार ढूंढने की चेष्टा करते हैं। मंत्री महोदय, हम जिसे देखना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे, उसे आईना, ये आईना क्या उसे दिखा देगा मंत्री हाँ, महोदय? ज्योत्सना, यही इस आईने की अद्भुत बात है। मंत्री महोदय, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। क्या ये जादुई आईना उसे दिखा सकता है मंत्री महोदय? अगर ये सच में जादुई आईना है तो फिर मैं अपनी बेटी को देखना चाहूंगी। मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, ये आईना क्या मेरी बेटी को दिखाएगा? आप बताइए ना मंत्री महोदय, बताइए ना। ज्योत्सना की बेटी तो रही नहीं, लेकिन ये बात कहकर उसे तकलीफ पहुंचाने से क्या फायदा? बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूँ। मंत्री महोदय आप चुप क्यों हैं? मैं एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। आप एक बार मेरी बेटी को दिखा दीजिए मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, एक बार मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ बस। मंत्री महोदय, दिखाइए ना मेरी बेटी को मंत्री महोदय। ये कैसे संभव है?